क्या होता अगर चांद अब धरती के चारों ओर शांतिपूर्वक चक्कर न लगा रहा हो, बल्कि उसी की तरफ गिर रहा हो। अब 50 दिन हो चुके हैं जब चांद ने अपनी मौत भरी गिरावट शुरू की थी। अब समंदर की लहरें शहरों को निगल रही हैं, तटीय इलाके डूब चुके हैं, आसमान छूती इमारतें पानी में समा गई हैं और ज्वालामुखी धरती को टुकड़ों में बांट रहे हैं। भूकंप महाद्वीपों में हलचल मचा रहे हैं और चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरी धरती का संतुलन बिगाड़ रही है। लेकिन सवाल यह है, हम यहां तक पहुंचे कैसे? चलिए टाइम को पीछे ले चलते हैं। सोचिए, आपको 1 साल मिला हो इस चांद से टकराव के लिए तैयारी करने को। 1 साल जिसमें आप धरती की तबाही के हर खौफनाक स्टेज को देखेंगे। 304,000 किलोमीटर दूर से, यानी 30 पृथ्वियां एक के ऊपर एक रख दो, उतनी दूरी से चांद अपनी चाल शुरू करता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, आसमान वैसा ही दिखता है, लेकिन धीरे धीरे इशारे सामने आने लगते हैं। समुद्र किनारे लहरें पहले से थोड़ी और ऊपर तक आने लगती हैं। कुछ भी खतरनाक नहीं लगता जब तक कि सब कुछ बदल न जाए। असल में चांद सिर्फ एक चमकता गोला नहीं है जो रात में आसमान में दिखता है। वो हमारी धरती के मौसम और स्थिरता का एंकर है। उसकी ग्रेविटी ज्वार भाटों को चलाती है, मौसम को संतुलित रखती है और धरती के अक्ष को स्थिर बनाए रखती है। उसके बिना, या अगर वो बहुत पास आ जाए, तो सब कुछ बिखरने लगता है। न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे बड़े शहर डूबने लगते हैं। समुद्री जानवर अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। नमक मिला पानी पीने के पानी में घुसकर उसे दूषित कर देता है। और ये तो बस शुरुआत है। अब समझने के लिए कि ये सब हो कैसे रहा है, हमें 4-5 अरब साल पीछे जाना होगा, जब धरती से मंगल के साइज का एक ग्रह थिया टकराया था। इसी टक्कर से चांद बना। हमें इसका सबूत अपोलो मिशन की चांद से लाई गई चट्टानों से मिलता है, जो धरती की चट्टानों से मिलती जुलती हैं। यानी चांद की शुरुआत भी तबाही से हुई थी, जैसी तबाही अब वो वापस ला रहा है। जब चांद धरती से सिर्फ 100,000 किलोमीटर दूर रह जाए तो सब कुछ काबू से बाहर हो जाता है। ज्वार अब 30 मीटर तक उठते हैं, तटीय ढांचे बह जाते हैं, मेट्रो ट्रेन सिस्टम खत्म, हाईवे पानी के नीचे, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पूरी तरह बेकार। हमारी दुनिया जैसी थी वो अब टूटने लगती है। लेकिन चांद का कहर यही नहीं रुकता। उसकी ग्रेविटी अब धरती की बाहरी परत को खींच रही है, पुरानी फॉल्ट लाइनों को जगा रही है। अब एंट्री होती है गॉर्डन ओसिंस्की की, जो एक लूनर जियोलॉजिस्ट हैं। वो बताते हैं कि चांद की खिंचाव से ही हमें ज्वार मिलते हैं। धरती पर 2 उभार बनते हैं, एक चांद की तरफ और एक दूसरी दिशा में। जैसे जैसे चांद करीब आता है, ये उभार विशाल बनते जाते हैं। रोज का सामान्य ज्वार भाटा अब विकराल रूप ले चुका है। हमें पुराने जमाने में भी ऊंचे ज्वार के सबूत मिलते हैं। पुरानी चट्टानों की परतें जो पुराने समुद्री किनारों के पास मिलती हैं, ये बताती हैं कि चांद कभी ज्यादा करीब था और ज्वार कहीं ज्यादा उग्र। लेकिन तब के मुकाबले आज चांद बेहद तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। वैसे तो चांद हर साल 308 सेंटीमीटर धरती से दूर जा रहा होता है। ये धरती की रोटेशन को धीरे धीरे स्लो करता है और ज्वारों में हल्का बदलाव लाता है। लेकिन इस खौफनाक सिचुएशन में वो उल्टा तेजी से पास आ रहा है, सब कुछ बदलता हुआ। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। ऊंचाई पर बसे शहर जैसे डेनवर और मैक्सिको सिटी भी पूरी तरह सेफ नहीं है। वहां बाढ़ न भी आए, लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी तबाही मचाएंगे। अब जब टक्कर होने में सिर्फ 100 दिन बाकी हैं, आसमान उग्र हो जाता है। तूफान और तेज हो जाते हैं, हरिकेन बढ़ जाते हैं, मौसम की सारी व्यवस्था टूट जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब